जयपुर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन की ओर से ऑल इंडिया रेलवे टेक्निकल स्टाफ की कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें देश भर से हजारों साथी शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिव गोपाल मिश्र साहब पधारे हैं, जो कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के चीफ भी हैं, और इसके साथ ही रेलवे कर्मचारियों की मांगों को लेकर देश भर की एक मुखर आवाज़ है। सर, आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आयोजन जयपुर की धरती पर हुआ है। जीएम, डीआरएम, सारे ऑफिसर्स और यूनियंस के लोग हैं। किस तरीके से कार्यक्रम की सफलता मानते हैं, कैसा रहा? देखिए, ये आज जो हमारी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस एलडब्ल्यूआरयू ने आयोजित की यहाँ पर टेक्नीशियंस की, टेक्निकल स्टाफ की, वो बहुत ही सफल रही है। और आप खुद ही देख रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें पूरे देश से आके हिस्सा लिया। अभी हम लोग इन टेक्निकल स्टाफ जो है वो इसको इन्होंने यहाँ पे अपनी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की है। अभी जाने के बाद में ये अपनी जो है वो जोनल कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर डिवीजनल कॉन्फ्रेंस करेंगे। और संगठन को में इसको महत्ता को देखते हुए हम लोग अभी जब हम विजयवाड़ा में अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे एआरएफ की, तो वहाँ पर एक मुकम्मल रेजोल्यूशन भी लेने का काम करेंगे। ये जो साथी हैं ये रेल के परिचालन के लिए, मेंटेनेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोग हैं। ये चाहे एसएनटी में काम करते हों, टीआरडी में काम करते हों, चाहे ये मैकेनिकल में काम करते हों, डीजल में काम करते हों, सिविल इंजीनियरिंग में काम करते हों, लेकिन जो भी टेक्नीशियंस हैं काफ़ी इनका जो है वो रेलों के संचालन में बहुत ही योगदान है। लेकिन उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। हम उसके लिए प्रयासरत हैं और मुझे आशा है कि जो हमने मेमोरेंडम दिया हुआ है रेल मंत्रालय को, उसको वो मानेंगे। हमने कुछ मांगे इनके लिए स्पेशली जो है पे कमीशन सामने भी रखने का काम किया है। वहाँ पर एविडेंस में भी हम लोग ले जाएंगे लोगों को। आशा है कि हमें सफलता मिलेगी और अगर कुछ इसमें दिक्कत हुई तो संघर्ष का रास्ता भी अपनाएंगे। संघर्ष का रास्ता भी अपनाएंगे। और निश्चित रूप से फेडरेशन बहुत शानदार तरीके से जिसने इवेंट करा। सर, जयपुर को एक बड़ा सौभाग्य मिला है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ऑल इंडिया की हुई है। सर पधारे हैं, सारे लोग आए हैं, कितनी खुशी है। बड़े जोश खरोश से नारे लग रहे थे कॉमरेड मुकेश माथुर और राकेश यादव के। ऐसा है कि एआरएफ का हुक्म हुआ कि आपको एक कॉन्फ्रेंस करनी है, तो हमने उचित समझा कि टेक्निकल स्टाफ की कॉन्फ्रेंस हम यहाँ पर करें। और उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि जो अचीवमेंट टेक्निकल स्टाफ के लिए एआरएफ ने इतने सालों के संघर्ष में हासिल की हैं, उससे की जानकारी नए नए जो लोग आए हैं उनको देने का काम करें। और इसके साथ ही पे कमीशन से रिलेटेड जो लोगों की संभावनाएं हैं, जो लोगों की इच्छाएं हैं, उसको जानने का काम हम करें, ताकि जब ओरल एविडेंस पे कमीशन के साथ होगा, वैसे तो मेमोरेंडम में एआरएफ ने सारी बातें कवर की हैं, फिर भी अगर ओरल एविडेंस में और कुछ नई बातें निकल के आई जैसे आज कॉन्फ्रेंस में, तो उसको ओरल एविडेंस में रखकर उनको न्याय दिलाने की कोशिश की जाए। जी, राकेश यादव जी, कैसा रहा कार्यक्रम? कितने तरीके का उत्साह, टीम समर्पण और उमंग? ये सब आप लोगों ने देखने का काम किया है और आपने, आपकी पूरी टीम ने, तमाम साथियों ने पूरे कार्यक्रम की गरिमा को देखने का काम किया है। हमें खुशी इस बात की है कि टेक्निकल कोटि के तमाम साथियों ने आज के इस कॉन्फ्रेंस को एंजॉय किया। सभी साथियों ने अपने अपने विचार यहाँ पे रखे और माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी और मुकेश माथुर साहब ने जो थीम बना के रखी, जो इश्यूज रेज किए साथियों के, उन मुद्दों को भारत सरकार हल करने का काम करेगी और हमारे साथी फिर से एक नए उत्साह के साथ इस रेल में काम करेंगे और ऑल इंडिया रेल फेडरेशन को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। सर, आज की कॉन्फ्रेंस को कैसे देखते हैं? क्या आने वाले समय की और संभावनाओं के साथ में ये मैनेजमेंट से लेके, सहभागिता से लेकर, संघर्ष के आह्वान से लेकर? देखिए, आज देश में जिस तरह से एक विशेष तौर पर भारतीय रेल में टेक्नोलॉजी का एक परिवर्तन का दौर चल रहा है और प्रधानमंत्री जी सरकार के माध्यम से 130 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की लंबी रफ्तार की नई नई गाड़ियाँ, वंदे भारत, हाइड्रोजन ट्रेन का जो चलन हो रहा है, और इन सारे कामों में रेल कर्मचारी अपने खून पसीने के साथ अपने 100% पूरा दे करके, विशेष तौर पर हमारे जो टेक्निकल कैटेगरी के स्टाफ है वो लोग का ही इस दायित्व को पूरा निभाने का काम कर रहे हैं।
और आज की इस टेक्निकल स्टाफ कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन सारी चीज़ों के प्रति स्टाफ को जागृत करने के साथ साथ उनके साथ जो दिन प्रतिदिन के काम में आने वाली तकलीफें हैं उनका भी यहाँ विस्तार से विवरण होने का काम हुआ, उसका किस तरह से समाधान हो इस बात पर भी चर्चा होने का काम हुआ। और विशेष तौर पर जो भारतीय रेल में आज 9 लाख से ज़्यादा युवा साथी हैं वो भी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की तरफ से बहुत उम्मीद के साथ देख रहे हैं और उन सबको उनकी तकलीफ़ों का जो समाधान है वो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन में ही नज़र आ रहा है। सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे आज की कॉन्फ्रेंस को लेकर? भाई हमारा कॉन्फ्रेंस जो है वो ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस है और ये कॉन्फ्रेंस आज तक हमारी जितनी कॉन्फ्रेंसेस हुई वो ख़राब नहीं थी, लेकिन ये सबसे बढ़िया कॉन्फ्रेंस हमारे हुई है। और इसके अंदर जो रेल को चलाने के लिए मुसाफिरों को सेफ्टी का गारंटी देने के लिए जो हमारा जो स्टाफ है आर्टिजन विश्वकर्मा इसको बोलते हैं, जिसने दुनिया को बनाने का काम किया, ऐसा भारतीय रेल को बनाने का मेंटेनेंस का वो लोग काम करते हैं। उनका कॉन्फ्रेंस करने का हमने काम किया और उन्होंने अपना व्यथा भी बताने का काम किया और उनको लेकर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने लास्ट 105 साल के अंदर कितना उनका उठाने का काम किया। पहले आर्टिजन में हमारे यहाँ अनस्किल्ड, सेमी स्किल और स्किल ऐसी 3 कैटेगरी थी। अभी अनस्किल्ड को ख़त्म कर दिया हमने और सेमी स्किल को भी स्किल बनाने का हमने काम कर दिया। और आज का तारीख में जो उनका बिल्कुल कोई कैटेगरी ऐसा मास्टर क्राफ्ट्समैन करके एक नया कैटेगरी निर्माण करके आज का तारीख में 1/3 लोग जो है वो उस कैटेगरी में है। उनके लिए हमने जो रिस्क और सेफ्टी अलाउंस का डिमांड कर दिया है, क्योंकि वो दूसरे का सेफ्टी का काम करते हैं तो इनका भी सेफ्टी का काम होना चाहिए। तो मेरा जो NWRU जयपुर डिवीज़न जो ये काम किया वो ऐतिहासिक हमारा काम हुआ है। इसीलिए हम जयपुर डिवीज़न NWRU हमारा जोन था। मैं वेस्टर्न रेलवे से बिलोंग करता हूँ और आज ये NWRU बन गया तो उनको मैं वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और तमाम आर्टिजन स्टाफ के तरफ से बहुत 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 बधाई देता हूँ। सुरेंद्र जी, बहुत शिद्दत और मेहनत के साथ आप इस इवेंट को सफल बनाने के लिए पूरी टीम के साथ लगे हुए थे, तो क्या कहना चाहेंगे? ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की तरफ से NWRU के आयोजन में जो ऑल इंडिया रेलवे टेक्निकल स्टाफ कॉन्फ्रेंस का आयोजन जयपुर मंडल द्वारा किया गया, उसमें पूरे भारतवर्ष से जो लोग हमारे टेक्निकल स्टाफ, आर्टिजन स्टाफ पधारे, उनका हम बहुत हृदय की गहराइयों से गुलाबी नगरी में उनका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी स्टाफ ने अपनी जो डिमांड्स हैं, जो उनके जो रेलवे में जो अधिकार मिलने चाहिए, उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। और महाप्रबंधक महोदय, PCPO सर, DRM सर और यूनियन के जो महान जो लीडर्स हैं उनके सामने अपनी बात रखी। ये बातें रेलवे बोर्ड तक जाएंगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे कर्मचारियों की इन सभी समस्याओं का सही समय रहते हुए उनका निराकरण होगा और उनको एक आश्वासन के रूप में जो आश्वासन मिला वो पूरा होगा। धन्यवाद मेरा सभी साथियों का। थैंक यू। तो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक समागम, बहुत ही शानदार कार्यक्रम के लिए बधाई।